Hello dear learners, welcome to this channel. Today in this session I am going to start some MCQ on branch account. So let's begin. This is your first question. ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिस मेथड का हम यूज करते हैं जब हमारा जो बिजनेस का साइज होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो जब हमारा बिजनेस का साइज जो होगा वो छोटा होगा, यानी हमारा जो ब्रांच होगा, अगर वो ब्रांच इज ऑफ ए स्मॉल साइज, छोटे साइज का ब्रांच होगा, तो उस केस में हम डेटर मेथड को अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि डेटर मेथड में क्या करना होता है कि हम अपने जितने सारे ट्रांजेक्शन्स हुए रहते हैं, इन सारे ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग हम अपने डेटर्स को फाइंड करना पड़ता है। तो हमारे ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर कितने कितने हमने इस साल डेटर्स क्रिएट किया है, ये सब चीज़ें मुझे एक्यूरेट फाइंड करने के लिए डेटर्स मेथड के अकॉर्डिंग ही हम अपने ब्रांच अकाउंट्स को हम मेंटेन करते हैं। तो जब भी हमारी बिजनेस साइज यानी ब्रांच स्मॉल साइज का होगा तो हम डेटर मेथड्स के अकॉर्डिंग ही उसे अकाउंटिंग करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। The normal and abnormal stock of goods doesn't appear in branch account as the closing stock is at the figure। यानी हम नॉर्मली क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो नॉर्मल या एबनॉर्मल स्टॉक ऑफ गुड्स होता है उसको हम ऐसे अपीयर नहीं करते हैं ब्रांच अकाउंट में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के समय उसको हम जब भी एडजस्ट करेंगे तो किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, एडजस्ट करके। क्यों एडजस्ट करके हम उसे शो करते हैं? बिकॉज क्योंकि एबनॉर्मल स्टॉक ऑफ गुड्स कब होता है कि यानी जो हमारी स्टॉक है, जो हमारी गुड्स है, वो किसी कारण वजह से लॉस में हो गया, आग लग गई, जल गया, तो उस स्टॉक को मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि फिलहाल में मेरे पास कितने नेट स्टॉक बचे हुए हैं, तो इसके लिए एडजस्टेड करनी पड़ेगी, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे जो क्लोजिंग आपके स्टॉक होते हैं, जो भी क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आती है वो एडजस्टेड फिगर होके आती है। सो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग इज जनरली यूज्ड वेयर ब्रांच टर्नओवर इज सब्सटेंशियली। यानी ब्रांच अकाउंट में ब्रांच अकाउंटिंग हम जब भी करते हैं तो उसमें स्टॉक एंड डेटर मेथड का हम यूज कब करेंगे, ये क्वेश्चन से पूछ रहा है। तो ये हम मेथड तब करेंगे जब ब्रांच की जो टर्नओवर होती है वो ज्यादा होती है। हम ब्रांच अकाउंट में क्या करते हैं कि हमारी जो सेल होती है वो अगर एक्सेस होने लगी, ज्यादा होने लगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, भाई अपने ब्रांच अकाउंट को मेंटेन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हाई टर्नओवर के केस में ही है ब्रांच अकाउंट के अंदर स्टॉक एंड डेटा मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि लोडिंग ऑन सरप्लस इन स्टॉक इज, यानी जो स्टॉक होता है, स्टॉक में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट भी कभी कभी ऐड कर देते हैं। यानी अगर स्टॉक को इनवाइस प्राइस पे हमने, अगर किसी एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को सेल किया है इनवाइस प्राइस पे, तो इस इनवाइस प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है, उसको लोडिंग कहा जाता है। तो उस लोडिंग ऑन सरप्लस इन स्टॉक इज टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में से हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है उसमें हम केवल देखेंगे कि कितने ऐसे एक्सेस अमाउंट है जिसको मैंने स्टॉक में ऐड किया है, क्योंकि कितने जितने ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट आप ऐड करते हो वो एक तरह का एडजस्टमेंट का पार्ट होता है। इसलिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में उसे हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये हमारा एक तरह का प्रॉफिट होगा जब एक हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम जनरल इनकम इज क्रेडिटेड टू। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में जो भी इनकम होती है, जनरल इनकम होती है, उसको क्रेडिट किया जाता है किस अकाउंट में, तो ये आपके ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में जनरल इनकम जो भी होगा वो क्रेडिट साइड में होगा रिकॉर्ड, लेकिन ब्रांच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रांच अकाउंटिंग द बैलेंस on stock reserve account at the end of the period is shown in the balance sheet by way of deduction from। यानी ये कह रहा है कि जब ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं तो उस समय जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट का बैलेंस होता है, बैलेंस ऑन स्टॉक रिजर्व अकाउंट एट द एंड ऑफ पीरियड, साल के अंत में उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। लेकिन उसको दिखाने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, स्टॉक रिजर्व जो बनाते हैं, स्टॉक रिजर्व बनाने का मतलब होता है कि आप माइनस करोगे, किसमें से माइनस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक में से।
सो क्लोजिंग स्टॉक में से हम माइनस कर देते हैं जो भी हमारी ओपनिंग बैलेंस होती है, तो हमारा पता चल जाता है यहाँ पे द पीरियड इज शोन इन द बैलेंस शीट। किस तरीके से हम वो क्लोजिंग स्टॉक में से उसे माइनस कर देंगे और ओपनिंग स्टॉक को, तो हमें पता चलेगा हमारी कितनी स्टॉक रिजर्व्स बना हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ द ईयर। हेड ऑफिस ने क्या किया, गुड्स को सेंड किया साल के अंत में, बट नॉट रिसीव बाय ब्रांच, ब्रांच लेकिन अभी रिसीव नहीं किया है बिफोर द ईयर एंडेड इज नोन एज, मतलब साल खत्म होने के पहले ही उसने रिसीव नहीं किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स इन ट्रांसिट बोला जाएगा, क्योंकि अभी माल कहाँ है, रास्ते में ही है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि हेड ऑफिस ने गुड्स तो सेंड कर दिया और ब्रांच को अभी तक मिला नहीं है, तो रास्ते भी होगा ट्रक वगैरह, ठीक है, तो उस केस में बोला जाएगा गुड्स इन ट्रांसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बुक डेट्स अकाउंट इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच अकाउंट। कह रहा है यहाँ पे कि हम जो क्लोजिंग बैलेंस बुक डेट का होता है, यानी हमारा जो डेटर होता है, डेटर का हम बैलेंस निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, उसको असर्टेन करने के लिए ब्रांच अकाउंट में हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि डेटर का ही मुझे क्या पता करना है, डेटर का ही तो क्लोजिंग बैलेंस पता करना है, तो इसलिए डेटर ब्रांच अकाउंट बनेगा, ब्रांच डेटर अकाउंट। सो सी यहाँ पे सही होगा ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, the removal of loading from the items of branch stock is adjusted through the branch account। रिमूवल ऑफ लोडिंग, लोडिंग जो होता है यानी जो एक्सेस प्रॉफिट होती है, जो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हम चार्ज करते हैं, उस चीज़ को हम ब्रांच स्टॉक आइटम से क्या करते हैं, हटाते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो ये हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के द्वारा ही हम लोडिंग को हटा सकते हैं, रिमूव करते हैं ब्रांच स्टॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is generally a physical part of the business established under the same roof। यानी कौन सा ऐसा चीज है जो एक ही छत के नीचे ही बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं। तो एक ही छत के नीचे तो डिपार्टमेंटल होता है भाई, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बना दिया, यहाँ पे दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट, चौथा डिपार्टमेंट, पांचवा डिपार्टमेंट, ऐसे करके मैंने सारे डिपार्टमेंट बना दिया, लेकिन छत क्या है, सबका एक ही है। सो दिस इज कॉल्ड अ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ए डिपार्टमेंट जनरली, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ही होता है जो फिजिकल पार्ट होता है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करने का, एक ही छत के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, अ सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट इज मोर कन्वीनियंट वेयर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट आर वेरी स्मॉल। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, बनाते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, वो ज्यादा ही कन्वीनियंट हो जाता है अगर अगर वेरी स्मॉल डिपार्टमेंट है, यानी नंबर छोटे छोटे। देखो जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है आपका, बिल्डिंग में छोटे छोटे डिपार्टमेंट है, वो भी नंबर बहुत छोटे छोटे टाइप के यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है। इनको अपनी बेटर तरीके से सिस्टम को बनाने के लिए, डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाने के लिए म्यूचुअल कंसर्न चाहिए, यानी म्यूचुअल सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, all items of stock in trading and profit and loss account are to be converted into cost price if these are given it। जो भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आइटम्स होती है, ठीक है, जो स्टॉक आइटम्स होती है, उसको हमें कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ता है, अगर 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 जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ता है अगर जो स्टॉक है वो इनवाइस प्राइस पे है। तो अगर स्टॉक इनवाइस प्राइस पे रहेगा तो उसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में। तो इसके लिए इनवाइस प्राइस से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा, यानी लोडिंग को हटाना पड़ेगा। सो इसलिए यहाँ पे 12 का डी ऑप्शन सही होगा। 13 देखेंगे, ब्रांच फॉरेन ब्रांच एडजस्टमेंट फॉरेन ब्रांच ऑलमोस्ट इनवेरिएबली ट्रेड इंडिपेंडेंटली एंड रिकॉर्ड देयर ट्रांजैक्शन इन फॉरेन ब्रांच, यानी विदेशों में ब्रांच है, अगर विदेश में आपके ब्रांच है तो उसकी जो ट्रेड होती है वो कैसे होती है, इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए, और उसके जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस है, उस ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होता है वो फॉरेन करेंसी में होती है। ये याद रखना। अमेरिका में अगर ब्रांच खुल के रखे हैं तो अमेरिकी डॉलर, यानी अमेरिका का जो डॉलर चलता है, डॉलर के फॉर्म में वहाँ के सारे अकाउंट्स को मेंटेन करने पड़ेंगे, तो फॉरेन करेंसी में इसे एडजस्ट करते हैं, लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, the closing balance of book debts account is ascertained by preparing branch account।
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बुक डेट, अभी वही वाला जस्ट क्वेश्चन पूछा मैंने कि बुक डेट की जो यानी डेटा से डेटर्स का अगर क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा तो उसके लिए भाई डेटर्स ही अकाउंट बनाएंगे ना, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे। रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, द ब्रांचेस विच आर टोटली डिपेंड ऑन हेड ऑफिस, यानी अगर ऐसा कोई बिजनेस है जिस बिजनेस के अंदर जो हेड ऑफिस के ऊपर पूरा डिपेंड होता है ब्रांच का, यानी पूरी ब्रांचेस जो है वो डिपेंड है किसके, हेड ऑफिस के ऊपर, तो उस केस में इसे हम क्या बोलते हैं, टर्म्स एज एजेंसी ब्रांचेस। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये सही बात है भाई, क्योंकि अगर मान लीजिए हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस जो कहेगा ब्रांच वो करेगा। हेड ऑफिस बोलेगा सेल करो, सेल करेगा। हेड ऑफिस बोलेगा परचेस करो, परचेस करेगा। तो ये पूरी तरीके से ब्रांच डिपेंड है हेड ऑफिस के ऊपर में, तो ये एजेंट के रूप में काम कर रही है यहाँ पे ब्रांचेस, इसलिए एजेंसी ब्रांचेस कहलाएगा। 16 क्वेश्चन देखेंगे, द इंडिपेंडेंट ब्रांचेस आर ऑटोमेनियस as they are allowed to make their own purchase from the open markets and pay for their expenses, और अपने खर्चे के लिए भी पे करता है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का मतलब एक ऐसा ब्रांचेस होता है जिसको अलाउ कर दिया जाता है कि तुम अपनी खुद से गुड्स परचेस करोगे, बाजार में जाके खुद से, और सारे एक्सपेंसेस खुद पे करोगे। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ओपन इंडिपेंडेंट ब्रांचेस यही होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, हेड ऑफिस का उसमें इंटरफेयर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्चुअली पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच फ्रॉम पेटी कैश आर टू बी सोन सेपरेटली इन ब्रांच अकाउंट। ये बात सही है कि गलत है? सही है भाई। कैसे? यानी जो पेटी एक्सपेंसेस क्या होता है, पेटी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो डेली एक्सपेंसेस के लिए हम ब्रांच को क्या कर देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं। भैया तुम्हारा डेली का जो खर्चा होता है, चाय पानी नाश्ता जो भी डेली का खर्चा होता है, उसके लिए हम एक पैसे दे देते हैं, वो हमारे पेटी एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ब्रांचेस यहाँ पे कह रहा है कि एक्चुअली पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांचेस फ्रॉम पेटी कैश। पेटी कैश से क्या करता है, मान लीजिए पेटी है, इसमें 100 रुपया हेड ऑफिस को मिल गया, 100 रुपया हेड ऑफिस ने रखा हुआ है। अब इसमें 100 रुपये में से वो 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया ऐसे करके खर्च कर रहा है डेली का। ठीक है, तो ये सेपरेट ब्रांच अकाउंट में दिखाया जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि अलग से तो दिखाएगा, तभी तो पता चलेगा कि कितने एक्सपेंसेस किए हैं उसने आज के डेट में, पेटी कैश में से कितने एक्सपेंसेस जो उसने किए, खर्चे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपको। द मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग वेरीज विद द नेचर एंड द स्टेटस ऑफ ब्रांच। यानी जो ब्रांच अकाउंटिंग का मेथड होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, वेरी होता है, किसकी वजह से, नेचर एंड स्टेटस ऑफ ब्रांच के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही बात है। अगर अगर जो आपका बिजनेस है उसकी स्टेटस बिग है, बड़ा है, तो ब्रांच की नेचर भी अलग हो जाएगी। अगर बिजनेस छोटा है तो ब्रांच की नेचर अलग हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि अगर बिजनेस, ऐसा कोई बिजनेस जिसकी ब्रांचेस स्मॉल है, तो वहाँ पे डेटा मेथड्स के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मेथड जो होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच डजंट कीप एनी बुक ऑफ अकाउंट एज देयर इंटायर अकाउंटिंग वर्क इज परफॉर्म बाय द हेड ऑफिस। ये कह रहा है कि जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती है वो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास मेंटेन नहीं करता है, मतलब अपने यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाता है। ठीक है, पूरी अकाउंटिंग वर्क के लिए। ये बात सही है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है किसके द्वारा, हेड ऑफिस के द्वारा इसको परफॉर्म करवाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि वो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो हेड ऑफिस ही उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है, ब्रांच अपने यहाँ नहीं करेगा, डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, इस तरीके से ये सारे आपके क्वेश्चन थे, 19 क्वेश्चन थे टोटल। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट टू यू, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको ग्रो अप करवाइए, बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें लाते रहूँगा। ठीक है, आप लोगों के लिए, आपके वेलफेयर के लिए, सबके वेलफेयर के लिए। थैंक यू वेरी मच।